तो स्टूडेंट आज हम एक नया कॉन्सेप्ट करने वाले हैं, बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट आपके लिए रहेगा, बट उससे जो बेसिक है आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। ट्रायंगल सभी ने पढ़ा रहेगा। ट्रायंगल होता है तीन साइड से बना हुआ कोई एक क्लोज फिगर। ओके, तो कोई भी ट्रायंगल है उसके बारे में हमने अभी तक ढेर सारी चीजें पढ़ी है, जैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाइट क्या होता है, बेस क्या होता है, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल क्या होते हैं, ढेर सारी चीजें पढ़ी है। लेकिन आज हम कुछ नया करने वाले हैं। तो देखो क्या होता है। आज अपने पास यहाँ पे दो ट्रायंगल है। एक ट्रायंगल हमने सपोज कर लिया कि ट्रायंगल एबीसी है और दूसरा जो ट्रायंगल है वो ट्रायंगल पीक्यूआर है। हमारे पास अभी दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल एबीसी और दूसरा ट्रायंगल पीक्यूआर सपोज कर लेते हैं। अच्छा, ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल पीक्यूआर में हमारे पास दोनों ट्रायंगल में ट्रायंगल एबीसी के तीन साइड। अब तीन साइड में से हमने क्या किया, ट्रायंगल एबीसी के वर्टेक्स ए से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दिया। यहां से एडी एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया। ऐसे ट्रायंगल पीक्यूआर में भी वर्टेक्स पी से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया। ये पीएस और ये पीएडी, ये दोनों परपेंडिकुलर लाइन है। अभी इस फिगर में बताओ, इस फिगर का बेस कौन होगा? ट्रायंगल एबीसी का बेस कौन होगा? ट्रायंगल एबीसी का बेस कौन होगा? बीसी। ऐसे ही ट्रायंगल पीक्यूआर का बेस कौन होगा? क्यूआर। क्यों? क्योंकि जिस साइड पर परपेंडिकुलर होता है वह साइड बेस और जो परपेंडिकुलर होता है वह हाइट होता है। जिस साइड पर परपेंडिकुलर है वह बेस और जिस पर जो परपेंडिकुलर होता है वो हाइट होता है। तो हमें इस ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पीक्यूआर का बेस और हाइट दोनों पता है। तो क्या हम ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल पीक्यूआर का एरिया फाइंड कर सकते हैं? यस, ऑफ कोर्स। क्या फाइंड कर सकते हैं? एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल पीक्यूआर का हम एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो एरिया फाइंड करने से पहले कुछ चीजें आपको इंफॉर्मेशन लिखना पड़ता है कि बेस कौन है और हाइट कौन है। तो हम लिखते हैं उसको। अभी हम देखते हैं इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी आप देखोगे कि ट्रायंगल एबीसी में BC is base and AD is height। BC क्या है? बेस है और AD क्या है? हाइट है। तो therefore हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC फाइंड कर सकते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या होता है? तो कोई भी ट्रायंगल उसके एरिया का फार्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये फार्मूला होता है ट्रायंगल के एरिया का। तो यहां पे ट्रायंगल एबीसी के लिए बेस कौन है? बीसी। तो हाफ इंटू बीसी इंटू एडी, हाफ इंटू बीसी इंटू एडी। ये हो गया ट्रायंगल एबीसी का एरिया। अच्छा, कोई भी ट्रायंगल है उसके एरिया को लिखने का एक तरीका होता है, इतना बड़ा न लिखना पड़े इसलिए लिखा जाता है एरिया का फर्स्ट लेटर ए, फिर ब्रैकेट और उस ट्रायंगल का नेम। तो इसे क्या पढ़ोगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इक्वल हो गया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। सेम ऐसे सिमिलरली हम ट्रायंगल पीक्यूआर के लिए कर सकते हैं। तो देयरफॉर सेम ऐसे करेंगे। तो इन ट्रायंगल पीक्यूआर, इन ट्रायंगल पीक्यूआर आप देखो पीक्यूआर का बेस कौन है? क्यूआर। क्यूआर इज बेस एंड पीएस इज हाइट। पीएस इज हाइट। पीएस क्या है? हाइट है। तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर फाइंड कर सकते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर, अच्छा फार्मूला वही लगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहां पे हम थोड़ा जल्दी करेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर लिखने का तरीका यह है, एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर ये हो जाएगा हाफ इंटू बेस कौन होगा? क्यूआर। क्यूआर हाइट कौन होगा? पीएस। ओके, इसे हम इक्वेशन नंबर 2 सपोज कर लेते हैं। हम क्या करते हैं ना कि इन दोनों ट्रायंगल का जो हमने एरिया फाइंड करा इधर, तो दोनों ट्रायंगल के एरिया को क्या करते हैं? डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे एक आया है एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, यहाँ पे आया है एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर। इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 ना। तो इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 को हमने क्या किया? डिवाइड कर दिया किससे? इक्वेशन नंबर 2 से। तो देखो क्या मिलने वाला है आपको। तो क्या मिलेगा आपको? यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन लेफ्ट हैंड साइड में ये मिलेगा ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल
पी क्यू आर, ये लेफ्ट हैंड साइड में मिल गया ना, इक्वल राइट हैंड साइड में क्या मिलेगा, हाफ इंटू बीसी इंटू एडी, हाफ इंटू बीसी इंटू एडी, और इधर डिनोमिनेटर में क्या मिलेगा, हाफ इंटू क्यू आर, हाफ इंटू क्यू आर इंटू पी एस। अब देखो दोनों में न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में आपको हाफ मिलेगा, तो हाफ से हाफ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पे, देखो क्या बचेगा, जो बचेगा वो होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, ये इक्वल हो जाएगा क्या है, बीसी इंटू एडी अपॉन क्यू आर इंटू पी एस, ये मिल गया। तो ये एक आपके लिए फॉर्मूला बन जाएगा। अच्छा ये है क्या, देखो यहाँ पे क्या है, ये क्या है, एक ट्रायंगल एबीसी है, ये दूसरा ट्रायंगल पीक्यूआर है, दोनों के एरिया का रेशियो। तो हमने क्या सीखा, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स। तो हमने क्या सीखा यहाँ पे, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स। तो हमने यहां पे सीखा रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स। ओके, तो अच्छा ये बताओ, ऐसा तो नहीं है ना कि आपको लाइफ में जितने भी ट्रायंगल्स मिलेंगे वो सारे ट्रायंगल्स का नाम एबीसी एंड दूसरे ट्रायंगल का नाम पीक्यूआर ही रहेगा? तो एबीसी एंड पीक्यूआर का नेम चेंज हो सकता है, इसलिए अभी हमें अज्यूम करना पड़ेगा कि जो एबीसी है उसका हम लेट कर लेते हैं कि इसका जो एरिया है वो A1 है और उसका जो बेस है वह B1 है और उसकी जो हाइट है ना वो H1 है। ऐसे ही दूसरे ट्रायंगल का एरिया A2 सपोज कर लो, बेस को B2 सपोज कर लो, इसके हाइट को H2 सपोज कर लो, इसकी हाइट। तो यही जो फॉर्मूला अभी हमें मिला है ये चेंज होगा और ये अभी क्या हो जाएगा, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी को हमने A1 सपोज कर लिया, देयरफॉर लिख सकते हो A1 अपॉन A2 इक्वल BC मतलब बेस 1, AD मतलब हाइट 1, QR मतलब बेस 2, PS मतलब हाइट 2। ठीक है, तो A1 अपॉन A2 इक्वल हो जाएगा B1 इंटू H1 अपॉन B2 इंटू H2। ये हो जाएगा आपका जनरल फॉर्मूला। किसके लिए, अच्छा इस साइड को क्या पढ़ोगे, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल इक्वल बेस इंटू हाइट अपॉन बेस इंटू हाइट। क्या हो जाएगा, बेस इंटू हाइट अपॉन बेस इंटू हाइट, दैट मींस B1 इंटू H1 अपॉन B2 इंटू H2। क्लियर है? अब यहां पे जब भी दो ट्रायंगल आते हैं उनके एरिया का रेशियो फाइंड किया जाता है, उसमें तीन अलग अलग कंडीशन आ सकते हैं। फर्स्ट कंडीशन कि ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पीक्यूआर दोनों का हाइट इक्वल हो जाए, कंडीशन नंबर फर्स्ट। यहाँ पे एक कंडीशन है, कंडीशन नंबर फर्स्ट, इसमें क्या है कि ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल पीक्यूआर दोनों ट्रायंगल का हाइट क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है ना। तो इसको हम केस फर्स्ट सपोज कर सकते हैं, केस 1 H1 इक्वल H2, इसे कहते हैं इक्वल हाइट का कंडीशन, इक्वल हाइट का कंडीशन है। तो H1 जो है वो H2 के इक्वल हो जाएगा, तो देयरफॉर आप लिख सकते हो कि A1 अपॉन A2 जो होगा वो इक्वल हो जाएगा B1 अपॉन B2 के। ठीक है, दूसरा क्या है, केस 2 क्या हो सकता है, सेम केस 2 क्या हो सकता है, केस 2 हो सकता है कि दोनों ट्रायंगल का बेस क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तो B1 इक्वल B2 हो जाए। इसे कहते हैं, इस केस को बोलते हैं इक्वल बेस का कंडीशन है। तो जब भी ट्रायंगल का बेस इक्वल हो जाए तो उस केस में दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो हो जाएगा A1 अपॉन A2 हो जाएगा H1 अपॉन H2 के इक्वल हो जाएगा। और एक तीसरा कंडीशन होता है जिसमें आप लिख सकते हो कि दोनों ट्रायंगल के हाइट और बेस दोनों इक्वल हो जाए। तो केस थर्ड हम यहाँ पे देख लेते हैं, केस थर्ड यहाँ पे देख लेते हैं। तो केस थर्ड में आएगा कि दोनों ट्रायंगल के बेस और हाइट दोनों क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो दैट मींस H1 जो है वो H2 के इक्वल हो जाए और B1 जो है वह B2 के इक्वल हो जाए। तो देयरफॉर इनके एरिया का रेशियो क्या होगा, देयरफॉर A1 अपॉन A2 इक्वल, क्योंकि H1 H2 के इक्वल हो गया, B1 B2 के इक्वल हो गया, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ये 1 अपॉन 1 आ जाएगा। तो उनके एरिया का जो रेशियो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1:1।
आपके जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है अभी हमने उससे रिलेटेड एक अच्छा सा सम है, आपके प्रैक्टिस सेट 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 है। उसमें आपको क्या बोल रहा है कि एक फिगर गिवन है ए बी सी, इसमें एडी जो है वो बीसी के परपेंडिकुलर है और जो सेगमेंट पीक्यू है वो भी बीसी के परपेंडिकुलर है। तो उसमें कई अलग अलग ट्रायंगल्स बन रहे हैं। तो उसमें 4 सम आपसे पूछा गया है, कह रहा है कि ट्रायंगल पीक्यूबी का रेशियो फाइंड करना है ट्रायंगल पीबीसी से, पीबीसी। तो आपको यहाँ पे अलग अलग क्वेश्चन है। हमने जितने भी कॉन्सेप्ट अभी सीखे हैं, कंडीशंस और कॉन्सेप्ट, वो सारे इस क्वेश्चन से कवर हो जाएंगे। आप ध्यान से देखोगे तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि आपको फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूबी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पीबीसी, दैट मींस रेशियो फाइंड करना है। कौन कौन सा दो ट्रायंगल है? एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूबी का रेशियो फाइंड करना है किसके साथ? एरिया ऑफ ट्रायंगल पीबीसी। ये दोनों ट्रायंगल का हमें रेशियो फाइंड करना है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। आप देखोगे कि जो दो ट्रायंगल में हमें रेशियो फाइंड करना है, उन दोनों ट्रायंगल को ऑब्जर्व करो फिगर में कहां पे है। सबसे पहले तो ट्रायंगल को डिसाइड करो। फिगर में ट्रायंगल पीक्यूबी, ये पीक्यूबी, तो ये जो ट्रायंगल है ये है ट्रायंगल पीक्यूबी। तो आपके पास दूसरा ट्रायंगल कौन है? पीबीसी। तो देखो इन ट्रायंगल पीक्यूबी एंड ट्रायंगल पीबीसी, पीबीसी। अब इन दोनों ट्रायंगल में आप देखोगे कि दोनों ट्रायंगल का जो हाइट है ना वो क्या है? पीक्यू। दोनों ट्रायंगल की हाइट कौन है? पीक्यू। तो इसका मतलब कि इन दोनों ट्रायंगल में पीक्यू जो है, पीक्यू इज कॉमन हाइट। दोनों ट्रायंगल में जो पीक्यू है वो क्या है? कॉमन हाइट है। दोनों ट्रायंगल की हाइट सेम है जो कि कॉमन हाइट है। तो जब भी किसी दो ट्रायंगल में हाइट कॉमन हो जाता है या इक्वल हो जाता है तो उनके एरिया का जो रेशियो होता है क्या होता है? करस्पॉन्डिंग बेस के रेशियो के इक्वल होता है। तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूबी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पीबीसी, दोनों ट्रायंगल का एरिया का रेशियो क्या हो जाएगा? या उनके करस्पॉन्डिंग बेस के रेशियो के इक्वल होगा। तो पीक्यूबी, पीक्यूबी का बेस कौन होगा? बीक्यू। तो ये हो जाएगा बीक्यू अपॉन पीबीसी का बेस कौन होगा? बीसी। तो बीक्यू अपॉन बीसी। तो ये आपका पहला वाला हो जाएगा। इसमें दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो हो जाएगा, क्या आएगा? बीक्यू अपॉन बीसी। अब यहां पे आपको रीजन लिखना पड़ेगा कि आपने कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई किया। तो ये क्या है? रेशियो ऑफ टू ट्रायंगल्स विथ कॉमन बेस। तो ये है कौन सा कॉन्सेप्ट है? कॉमन बेस का, सॉरी कॉमन हाइट का। ट्रायंगल्स हैविंग कॉमन हाइट। ओके, ये फर्स्ट वाला हो गया। सेकंड में आपको क्या फाइंड करना है? सेकंड में फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल पीबीसी। किधर है ट्रायंगल पीबीसी? पीबीसी जो अभी हमने फाइंड किया था। दूसरा क्या है? एबीसी, ये एबीसी। ट्रायंगल पीबीसी और ट्रायंगल एबीसी में हमें फाइंड करना है दूसरा। तो देखो जो दो ट्रायंगल का रेशियो फाइंड करना है, पहले वो ट्रायंगल डिसाइड करते हैं। कौन सा दो ट्रायंगल है? इन ट्रायंगल पीबीसी, ट्रायंगल पीबीसी एंड ट्रायंगल एबीसी, एंड ट्रायंगल एबीसी। इन दोनों ट्रायंगल में देखोगे ट्रायंगल पीबीसी एबीसी, तो ये बीसी दोनों ट्रायंगल में आ रहा है। तो बीसी क्या है? दोनों ट्रायंगल की बेस है, दोनों ट्रायंगल का बेस है। क्यों बेस है? क्योंकि PQ उस पर परपेंडिकुलर है और AD भी परपेंडिकुलर है। तो जिस पर परपेंडिकुलर होता है वो बेस, और जो परपेंडिकुलर होता है वो हाइट हो गया। तो PBC का और ABC का दोनों में आप देखोगे तो BC क्या है? कॉमन हाइट है। इन ट्रायंगल PQB एंड ABC, BC इज कॉमन बेस। दोनों का बेस क्या है? कॉमन बेस है BC। देयरफॉर दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल
पीबीसी का बेस क्या होगा, क्योंकि बेस इक्वल है तो इनका हाइट आएगा, तो इनके एरिया का रेशियो क्या होगा, इनके करस्पॉन्डिंग हाइट के इक्वल होगा। तो करस्पॉन्डिंग हाइट किस है, पीबीसी का हाइट कौन होगा, पीक्यू, और एबीसी का हाइट कौन होगा, एडी। तो यहां पे आ जाएगा पीक्यू अपॉन एडी, PQ अपॉन AD, ये दूसरे का हो जाएगा। यहां भी आपको रीजन लिखना पड़ेगा, ट्रायंगल्स हैविंग कॉमन बेस, ट्रायंगल्स हैविंग कॉमन बेस, दोनों ट्रायंगल का बेस क्या है, कॉमन है, तो देयरफॉर उनके एरिया का जो रेशियो होगा PQ अपॉन AD आएगा। ओके, अब इसी तरीके से आप तीसरा देखोगे, तीसरे में क्या फाइंड करना है, तीसरे में फाइंड करना है कि ABC का रेशियो ADC के साथ, किधर है ABC, ABC आपका बड़ा वाला ट्रायंगल, और ADC किधर है, ADC, ABC और ADC, अभी बताओ इसको, इन दोनों में क्या कॉमन है, बेस कॉमन है, हाइट कॉमन है, या दोनों कॉमन है। आप देखोगे कि ABC जो है उसमें AD हाइट है, ABC की हाइट कौन है, AD, और ADC की भी हाइट कौन है, AD, तो दोनों ट्रायंगल का हाइट कौन है, AD, तो AD क्या हो जाएगा, कॉमन हाइट हो जाएगा। तो फिर सेम कॉमन हाइट वाला फिर से कॉन्सेप्ट लगेगा, इन ट्रायंगल ABC एंड ADC, ABC एंड ADC, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADC, AD is common height। तो जब भी दोनों ट्रायंगल का हाइट क्या हो जाए, कॉमन हो जाए या इक्वल हो जाए, देयरफॉर उनके एरिया का रेशियो, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC, ये क्या होगा, ये इक्वल होगा, किसके इक्वल हो गया, यहाँ पे हाइट कॉमन है, हाइट कॉमन हो जाएगा, इनके करस्पॉन्डिंग बेस के रेशियो के इक्वल होगा। तो ABC का बेस BC और ADC का बेस क्या हो जाएगा, DC, तो यहाँ पे आ जाएगा BC अपॉन DC, BC अपॉन DC। यहां भी लिखोगे क्या, रीजन क्या लिखोगे कि ट्रायंगल्स हैविंग कॉमन हाइट। ओके, लास्ट क्लास हम देखोगे, यहां पे क्या कर रहा है कि ADC किधर है, ADC, और दूसरा क्या है PQC, ADC एंड PQC। अब इन दोनों ट्रायंगल में, ट्रायंगल ADC और ट्रायंगल PQC में आप देखोगे ना तो कोई बेस इक्वल है, ना तो हाइट इक्वल है। ADC का बेस कौन है, DC, हाइट कौन है, ADC, PQC का बेस कौन है, QC, हाइट कौन है, PQ, तो कुछ भी कॉमन नहीं है। तो अभी जब भी कोई दो ट्रायंगल होते हैं उनमें ना तो बेस कॉमन है ना तो हाइट कॉमन है, तो उनका क्या कॉन्सेप्ट होता है, वहां पे कॉन्सेप्ट होता है कि बेस इंटू हाइट अपॉन बेस इंटू हाइट। तो अभी ट्रायंगल डिसाइड करो कौन सा वो दो ट्रायंगल है। तो इन ट्रायंगल ADC, इन ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल PQC ना। अब ADC एंड ट्रायंगल PQC में क्या हाइट कौन है इसका, PQ एंड AD इज करस्पॉन्डिंग हाइट, PQ ADC में पहले AD एंड PQ आर करस्पॉन्डिंग हाइट, ये करस्पॉन्डिंग हाइट है। और बेस क्या है दोनों का, ADC का बेस है DC और PQC का बेस है QC, एंड DC एंड QC आर करस्पॉन्डिंग बेस। तो हमें बेस और हाइट मिल गया दोनों ट्रायंगल का, तो देयरफॉर इनके
एरिया एरिया का रेशियो क्या हो गया, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC अपॉन PQC, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQC, ये क्या हो जाएगा, बेस इंटू हाइट। तो ADC का बेस कौन है, ADC का बेस कौन है और हाइट कौन है, तो ADC का हाइट है AD और बेस है DC, तो AD इंटू DC अपॉन ट्रायंगल PQC, PQC का बेस कौन है, बेस है QC और हाइट कौन है PQ, तो PQ इंटू QC, बेस इंटू हाइट अपॉन बेस इंटू हाइट। तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC आ जाएगा, AD इंटू DC अपॉन PQ इंटू QC। ये कैसे हमने लिखा, ये है रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स। यहां पे कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई किया, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया रहेगा, और जितने भी इसके पहले हमने कॉन्सेप्ट किए थे सारा कॉन्सेप्ट इसमें एक बार आपको रिवीजन भी हुआ रहेगा।